नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न आपको लेके करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी श्रृंखला, तो कौन सा तर्क यहाँ पे लगा हुआ है? देखिए, एक हैच और एक प्लस दिया हुआ पहला में, दूसरा में यही क्या हो गया, दो आकृति हो गया, दो दो के रूप में, तीसरा में तीन तीन के रूप में बन गया है, और चौथा में चार चार के रूप में बना। तो आगे क्या बन जाएगा, पाँच 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 के रूप में तीनों आकृति बन जाएगा। तो पाँच पाँच यहाँ तो ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 165 में कितना जोड़ घटाव कर जोड़ेंगे तो भी 192 होगा, गुना करने से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या किया गया है, यहाँ जोड़ किया गया है। तो 165 में क्या जोड़े हैं, जो 192 हो गया। तो 165 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा 192 आना चाहिए। 4 का 4 चौकी 16, 5 4 9, नहीं, 165 में कितना जोड़े हैं, 27 जोड़े हैं तो 192 हो गया। कितना, 27 जोड़े हैं तो 192। 27 के बाद कितना जोड़े हैं, 227 हुआ 35। 227 में कितना जोड़े हैं, 270 हो गया 43। देखिए यहाँ पे अलग अलग जोड़ हो रहा है। यहाँ पे 270 में कितना जोड़े हैं, 321 हो गया है 51। अब आगे कौन सा संख्या जोड़ेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब इसके बीच में इसके नीचे सीरीज हम देखेंगे। 27 में कितना जोड़े हैं, जो 35 हो गया, सीरीज के ऊपर सीरीज का यहाँ पैटर्न है। 8 7 35, 35 में कितना जोड़े हैं, 43, 8 जोड़े हैं तो 43 में कितना जोड़े हैं, 51, 8 जोड़े हैं तो 51, तो 51 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। वह संख्या हमें सीरीज में जोड़ना है। 51 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। अगली संख्या हमें 321 में क्या जोड़ना है, 59। तो 9 1 10, इकाई स्थान पे 0 आने वाला, हमारे पास केवल एक ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हम टिक लगा के एग्जाम में आगे सीधा प्रश्न पे चले जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कम्प्लेक्सिटी शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं क्रम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा? अब इसको हम जब व्यवस्थित करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, परिवर्तन जिसका नहीं होगा वो ढूंढना है। तो वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। सजाने के लिए इसमें देखते हैं ई 5 नंबर पे है, तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जो परिवर्तन हो चुका है ये कट कर दीजिए। 5 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 3 नंबर पहले आएगा। 3 हमारा कंप्लीट एक ऐसा अक्षर है जो एक पर ही है। 3 के बाद 5, 5 के बाद हमारा सीरियल नंबर, इसका स्थानीय मान हम बोल रहे हैं आपको। 5 के बाद हमारा 9 दिख रहा है यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा, आ जाएगा क्रम में। ये भी आपका स्थान परिवर्तन कर चुका है। हमें स्थान जो परिवर्तन नहीं किया उसे देखना है, उसे ढूंढना है। तो उसे ढूंढते हुए हम उसके बाद हम कहाँ 9 से कितना पे आ जाएंगे, 12 पे आ जाएंगे। यहाँ पे 12 एल है, एल है आपका 12 नंबर पर। एल भी आपका परिवर्तन हो चुका है। 12 के बाद एम 13 नंबर पर है, एम भी परिवर्तन हो चुका है। एम का भी स्थान परिवर्तन हो चुका। 13 के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, 15। 15 हमारा ओ 2 नंबर पर था, यहाँ पे आ गया आपका 3 3 6 नंबर पर, ये भी परिवर्तन हो चुका है। यह भी परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद हमारा ओ के बाद पी भी परिवर्तन हो चुका है। पी का भी स्थान परिवर्तन हो गया। उसके बाद 16 के बाद क्या हो जाएगा, 20। 20 का भी स्थान परिवर्तन हो गया। 20 के बाद हमारा क्या आएगा, 24। 24 का भी स्थान परिवर्तन हो चुका है। और उसके बाद हमारा आएगा लास्ट में 25, जिसका स्थान बचा हुआ है। केवल दो ऐसा है, सी और वाई अपने क्रम में यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। अब यहाँ ए के बाद ठीक बी दिया हुआ है, तो हमें प्लस का अर्थ ध्यान में रखना है। पुत्र माइनस का अर्थ भाई, गुना का अर्थ पत्नी,
भाग का अर्थ पुत्री। अब इस फार्मूला को हम इस डायग्राम बनाते हुए सजाएंगे। डायग्राम क्या है? L माइनस एन। माइनस का मतलब हम क्या समझे थे यहाँ पे? भाई। तो L n का भाई है। L क्या है? n का भाई है, तो प्लस हो जाएगा L n का भाई हो गया। n भागा o। भाग का मतलब हम क्या यहाँ पे देखे थे? भाग का अर्थ पुत्री है, तो n भागा o का मतलब हुआ n o की पुत्री है। n किसकी पुत्री है? o ऊपर हो जाएगा, उसकी पुत्री है, तो ये माइनस हो गया, ये भाई बहन हो गया। o गुना m। गुना का मतलब पत्नी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गुना का मतलब पत्नी। इसका मतलब हुआ o m की पत्नी है। o किसकी पत्नी है? m की पत्नी है। पति पत्नी में ये लगा दीजिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, हस्बैंड पति पत्नी हो गया ये। अब उसके बाद क्या है? m प्लस p। प्लस का मतलब पुत्र है, m p का पुत्र है। m किसका पुत्र है? p कोई है, उसका पुत्र है। अब यह हम डायग्राम बना लिए। हमें ज्ञात क्या करना था? L का m से संबंध, मतलब L का संबंध ज्ञात करना है। L कहाँ पर है? यहाँ पर है। m कहाँ पर है? यहाँ पर है। हमें m से L की तरफ होना है। m का L कौन लगेगा? तो m का L कौन लगेगा? ये L m का पत्नी, पत्नी का बेटी, बेटी का भाई, मतलब इसका भी पुत्र होगा। इस दोनों का ये क्या हो जाएगा? संतान। प्लस है तो पुत्र हो गया, प्लस है तो पुत्र हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एल का एम से क्या संबंध है? एम से हम एल की तरफ जाएंगे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो वी आई के विपरीत कौन सा ऑप्शन होगा? तो वी आई के विपरीत, जब आप देखिए ओपन डाइस हो तो ओपन डाइस का एकांतर भाग उसका विपरीत होता है, उसका उल्टा होता है। तो 2 का उल्टा 6 हो जाएगा, 4 का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का उल्टा 6 हो जाएगा, 3 का उल्टा 5 हो जाएगा, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। हमें ढूंढना किसका था? 6 का उल्टा। 6 का उल्टा, 6 का उल्टा यहाँ पर है, तो 6 का उल्टा 2। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा विपरीत 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? यहाँ भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो यह ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं हुई है, तो गुना करेंगे तो 44 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ भी जोड़ का ही देखते हैं, पैटर्न लगा हुआ है। 23 में कितना जोड़ेंगे? 44 होगा, तो 23 में हम 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 में कितना जोड़ेंगे? तो 44 में भी 21 जोड़े हैं, 4 1 5, 4 2 6, यानी यहाँ प्लस 21 का पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस 21, मतलब 86 में 21 जोड़ देंगे तो 6 1 7, 8 2 10, 107, जो कहाँ पे दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15 का संबंध 195 से है, 19 का संबंध 247 से है। उसी प्रकार हमारा किसका संबंध ढूंढना है? 24 का संबंध ढूंढना है। 24 का संबंध किसके साथ होगा? अब 15 को हम क्या किए हैं कि 195 हुआ, तो गुना ही किए हैं, बड़ी संख्या है। तो 15 को कितना से गुना किए? 15, 5 इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए, इसका मतलब है 5 या 15 गुना 13 किए हैं। 19 को भी गुना 13 किए हैं, तो 247 हो गया। तो 24 को भी गुना 13 करेंगे, 13 चौके 52, 13 दूना 26 और 5 31, 312, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यह आकृति हमें किस में दिख रहा है? यह आकृति ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन बी में तो इस एम का आकृति है ही नहीं। यहाँ एम का आकृति है, लेकिन ऊपर में लाइन नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी में एम है लेकिन दाहिना तरफ मुड़ा हुआ, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब इस समुच्चय में हम क्या देखते हैं कि 8 का संबंध 84 को 28 और 7 से बड़ी संख्या बनाएंगे। कैसे? पहली संख्या
बनाना है हमें दूसरी और तीसरी संख्या से। तो 28 को 7 से जोड़ने से तो संभव नहीं है, 7 से गुना करेंगे तो भी बढ़ रहा है। तो इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न ढूंढेंगे हम। पैटर्न है इसमें लगा हुआ 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28, मतलब तीसरी संख्या को 4 से गुना कर रहे हैं तो दूसरी संख्या बन रही है। दूसरी संख्या बनने के बाद पहली संख्या किससे बनेगी, तो पहली संख्या के लिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 7 को 4 से किए तो 7 चौके 28, और दूसरी संख्या को 3 से गुना कर रहे हैं तो 8 त्रिक 24 हो रहा है, मतलब 84 बन रहा है। अब इस क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है, देखते हैं। 12 को 4 से गुना किए तो 48, और 48 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास 8 त्रिक 24, 4 तिया 12, 13 14, 144। ये सेम पैटर्न मिल गया, हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब ऑप्शन में वो पैटर्न ढूंढेंगे। इसमें क्या हुआ, पहली संख्या को 4 से गुना किए, दूसरी संख्या में 3 से गुना करके पहली संख्या प्राप्त कर ली, मतलब तीसरी संख्या में 4 से, दूसरी संख्या में 3, पहली संख्या मिल गया। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे हम। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 10 को हम 4 से गुना करेंगे तो 40 आना चाहिए, यहाँ 60 है, ऑप्शन ए तो कट। 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 होगा, 15 चौके 60, और 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180 होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष निकालना है। जो कथन दिया है वो सर्वमान सत्य आपका प्रश्न के हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से ही बनाना है। लैपटॉप को आप शॉर्ट कर लीजिए, कंप्यूटर को शॉर्ट कर लीजिए, लैपटॉप को एल से कर लीजिए, रोबोट को आर से कर लीजिए, आर से कर लीजिए, मनुष्य को एच से कर लीजिए, ह्यूमन। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाना है। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ लैपटॉप क्या हैं, कंप्यूटर हैं। कुछ लैपटॉप, इसका डायग्राम बनाइए, लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है, बना दिए। कोई कंप्यूटर रोबोट नहीं है, कोई भी कंप्यूटर जो है वो रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है, क्रॉस का चिन्ह लगा दिए। कुछ रोबोट मनुष्य हैं, कुछ रोबोट जो है वो क्या है, एच है, ह्यूमन है। हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब डायग्राम कंप्लीट कर लिए, हम डायग्राम कंप्लीट कर लिए, तो अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। सभी मनुष्य कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते, सभी मनुष्य कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि सभी मनुष्य यहाँ है, कंप्यूटर यहाँ है, इस दोनों के बीच कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं है। और हमें निष्कर्ष में भी वही बताया गया है कि सभी मनुष्य कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं, सभी, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है आपका एल के साथ है, लैपटॉप के साथ है, तो ह्यूमन के साथ तो कभी है ही नहीं। जब भी होगा, मान लीजिए हम आर को पूरा लेंगे, एच को पूरा लेंगे, तो आर के साथ ही ना पूरा ले सकते हैं, कुछ के जगह पे ऐसे भी ले सकते हैं, आर को, आर हो सकता है। सभी मनुष्य कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकता, निष्कर्ष 1 हमारा सही होगा। कुछ रोबोट लैपटॉप हैं, कुछ रोबोट कहाँ है, यहाँ है, लैपटॉप यहाँ है। कुछ रोबोट और लैपटॉप में कोई संबंध दिख रहा है, नहीं, तो हमारा निष्कर्ष 2 नहीं होगा। केवल निष्कर्ष 1 किस में है, केवल निष्कर्ष 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम देखते हैं क्या आना चाहिए। तो कौन सा सीरीज देखेंगे, पहला सीरीज ही देखते हैं, बी 2 नंबर पर। 2 नंबर से 24 नंबर मतलब बैक आए हैं, बैक मतलब माइनस में आए हैं। माइनस कितना किए हैं, 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 का माइनस किया है। 24 से फिर 20 पर आए तो -4 हुआ है, देखिए 4 - 4 का यहाँ पैटर्न लगा हुआ है। तो 16 में से 4 चला गया तो 12, एल से शुरू होने वाला हमारा ओनली डी ऑप्शन में है, डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। खोलने पर यह दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये खुलेगा इस साइड में तो दर्पण प्रतिबिंब, इसके नज़दीक का चीज़ नज़दीक में बनेगा, दूर का चीज़ दूर में बनेगा। ये नज़दीक का चीज़ नज़दीक में बनेगा, दूर का चीज़ दूर में बनेगा। ये तो दाहिना इधर बना, जब नीचे खुलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा। दायां तरफ खुलेगा, हमेशा याद रखिए दर्पण प्रतिबिंब, और नीचे जब खुलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब। ये याद रखना है आपको, यही इसी से आपका कागज का संबंधी जितना भी प्रश्न है सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन में खोजेंगे,
यहाँ पे 3 दे दिया है, यहाँ पे इसके पास ये वाला होना चाहिए था, ऑप्शन ए पहले कट कर दीजिए। यहाँ पे कोई ये वाला चित्र है ही नहीं, तो ऑप्शन बी पहले चला जाएगा। उसके बाद सी बचा और डी बचा। सी और डी में क्या है, यहाँ बॉक्स होना चाहिए था, डी में यहाँ भी बॉक्स होना चाहिए था, जबकि नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा कट हो गया। बचा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लाने के लिए बहुत छोटी संख्या दी गई है, छोटी बड़ी है, मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए। गुना का कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा हुआ है, गुना का लॉजिक लगता तो बहुत बड़ी संख्या होती। तो यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़ी गई है वो देखते हैं। 160 में कितना जोड़े हैं, 27। 160 में 27 जोड़े हैं, 87 हो गया। 187 में कितना जोड़े हैं, तो 27 नहीं, 28 नहीं, हाँ 29 जोड़े हैं। 29 जोड़े हैं, 216 हो गया। 29 27 7 दूनो, अच्छा यहाँ पे हम पैटर्न ढूंढ लिए। 27 2 29 2, यहाँ 31 प्लस हुआ है। अगले में क्या प्लस हो जाएगा, 31 2 33 प्लस हो जाएगा। तो 247 में 33 प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस दो सीरीज के ऊपर सीरीज लगा हुआ है, प्लस 2 2 का। 33 में अब हम 247 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 4 3 7 1 8, 280 हो जाएगा, जो कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो 13 का प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में माय बेस्ट फ्रेंड को CKRLMK लिखा जाता है, फ्रेंड इज लाइफ को RTMPCK लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फ्रेंड का कोड क्या होगा। फ्रेंड का कोड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फ्रेंड को कॉमन सेंटेंस में जो दिया हुआ है उस फ्रेंड को हम कॉमन कर लेंगे। उसी प्रकार कोड में भी कॉमन जो होगा, CK यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, वो CK कॉमन जो है फ्रेंड का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा CK, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करनी है। दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कहाँ देखेंगे, इसमें तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ये गोल बना हुआ है, गोल आकृति में कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये दिख गया है। अब इस आकृति में देखते हैं हम, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, दो त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज आपका, एक त्रिभुज यहाँ बन गया, ये बड़ा वाला पूरे यहाँ तक ऐसे आके ये त्रिभुज बन गया। इधर आपका ये त्रिभुज बन गया है। अब इधर एक त्रिभुज दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें एक भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है, इसमें एक भी त्रिभुज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब एक त्रिभुज आपका यहाँ पे दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ पर है, इसमें कोई त्रिभुज नहीं बना हुआ है, इससे भी कोई त्रिभुज नहीं बना, इससे भी कोई त्रिभुज नहीं बना। अब हम काउंट करते हैं, काउंट क्या करते हैं, एक त्रिभुज आपका यदि इसको बढ़ाते हैं, एक त्रिभुज ये बना है, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से ये बना है, बड़ा त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज बना है, तो इसमें 3 त्रिभुज बना, 2 पार्ट है, एक और दो पार्ट में 3 त्रिभुज यहाँ बन गया। तो अब कुल कितना त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज हो गया 1 2 3 4 5 6 7 3 10 11 1 12 त्रिभुज, कुल 12 त्रिभुज इसमें बने हैं। तो 12 त्रिभुज में देखिए, ये हम बड़ा वाला जो अभी बनाए हैं वो किस प्रकार आकृति है, ऐसी आकृति है, इसके बीच एक लाइन है, तो इस आकृति में 3 त्रिभुज बनेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है त्रिभुज क्या काउंट करने का। ये बड़ी वाली आकृति जो भी बनाए उसमें 3 त्रिभुज वही काउंट किए, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए को भाग, बी का माइनस, सी को गुना और डी को घटा, डी को जोड़ किया है, तो इसको हल करेंगे। बी का अर्थ यहाँ माइनस दिया है, ए का अर्थ भाग दिया है, सी का अर्थ यहाँ पे गुना दे दिया, डी का अर्थ जोड़ दे दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 36 माइनस 8, 36 माइनस ए का मतलब भाग, 56 में 8/56, 8 गुना 1/56 गुना 49 जोड़ 53। इसको सॉल्व करते हैं। 36 घटे 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 36 घटे 7 प्लस 53,
36 और 53 को जोड़ लीजिए, 6 3 9 5 3 8 89 में 7 घटा लीजिए तो 82 7 89। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द स्काई लाइन के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा? परिवर्तित वाला हमें ढूंढना है, अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित वाला ही हमें ढूंढना है। अब देखते हैं स्काई में पहला लेटर कौन सा लिखाएगा? ई लिखाएगा, तो ई तो परिवर्तित हो गया, ई परिवर्तित हो गया, इसको हमें परिवर्तित होगा वाला ढूंढना है। मतलब ये परिवर्तित हो गया तो एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। 5 के बाद हमारा कौन सा लेटर आएगा? 5 के बाद 9 आएगा, 5 के बाद हमारा आई आ जाएगा 9 नंबर, ये भी परिवर्तित है, यह भी परिवर्तित है, यह भी हमारा आंसर हो जाएगा 1 2। आई के बाद 9 नंबर के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 12 नंबर एल, यह भी परिवर्तित है, देखिए एल भी परिवर्तित है, 3 अक्षर हो गया। 12 के बाद 14 नंबर आएगा, 12 से पहले 11 आएगा, 11, यह भी परिवर्तित है, मतलब 4 अक्षर आ गया, 11 आ गया हमारा। 11 के बाद 13 आएगा, 12 हो गया, 12 के बाद 14 आएगा, 14 मतलब एन। एन हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबर पर है, तो एन भी परिवर्तित हो गया, मतलब 1 2 3 4 पाँचों परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं एस, हमारा एस कितने नंबर पे है? यह भी परिवर्तित हो गया और वाई भी परिवर्तित हो गया। तो अब हम क्या चेक करेंगे? इसमें सारा का सारा परिवर्तित हो गया। कितना अक्षर है इसमें? इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? स्काई लाइन, एक एल जो है वह आपका परिवर्तित नहीं हुआ है। देखिए एक एल, यहाँ पे हम एल को परिवर्तित कर दिए हैं। एक एल एक ऐसी संख्या, ऐसा अक्षर है जो परिवर्तित नहीं हुआ है। एल छोड़ के बाकी सारा अक्षर परिवर्तित हुआ है। 1 2 3 4, एल 4 नंबर पर, यहाँ भी 4 नंबर पर था, तो कुल हमारा 6 परिवर्तित हुआ, बाकी एक एल छोड़ के, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यह आकृति हमें किस में दिख रहा है? यह आकृति ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में इस दिशा में इस तरह का त्रिभुज होना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए। ऑप्शन बी में यहाँ भी नहीं दिख रहा है, बी कट कर दीजिए। सी में ऊपर की तरफ है, सी को भी कट कर दीजिए, बचा डी। तो डी में यह आकृति यहाँ दिख रहा है, जो आकृति यहाँ पे है, और यह आकृति यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यह आकृति किस आकृति में निहित है उसे ढूंढना है। उसे ढूंढने के लिए एलिमिनेशन नियम आप अपनाइए। ए में देख रहे हैं, ए में ही दिख रहा है, छोड़िए ए को। बी में ये तीर का निशान बाहर हो गया तो बी कट हो जाएगा। सी में आपका यहाँ पे ये कट का निशान नहीं दिया हुआ है तो सी को कट कर दीजिए। डी में भी यहाँ पे कट का निशान नहीं दिया हुआ है, डी कट कर दीजिए। आपका ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि जोड़ को भाग, भाग को जोड़ में, गुणा को घटाव, घटाव को गुणा में परिवर्तन करके समीकरण को हल करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो घटाव को क्या करना था? गुणा, जोड़ को क्या करना था? भाग, भाग को क्या करना था? जोड़, गुणा को क्या करना था? घटाव। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 गुना 63, मतलब पहले 5 गुना 9 7 63, 7 जोड़ 10 में से 6 गया 4, 10 माइनस 6, 7 पचे 35, 35 10 45, और 45 में से 6 चला गया तो क्या हो जाएगा? 39। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में 39 दिया हुआ है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।